कृषि विभाग में सरकारी नौकरियां न निकलने की वजह से कृषि से जुड़े हुए छात्र काफ़ी परेशान हैं, बेहाल हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और विज्ञापन निकाले जाने की मांग को लेकर लगातार आज चौथा दिन है इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में ये लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं। भैया, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, कन्नौज जिले से आया हूँ मैं सर। क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अगर किसान और कृषि छात्रों की आवाज़ को दबाया जाएगा तो ये देश कैसे उन्नत करेगा? सर आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देश की किसानों की आय को 2 गुना करना चाहता हूँ, तो आप बताइए आप 2 गुना ऐसे ही करेंगे? सर विभाग खाली पड़े हुए हैं और कृषि छात्र सड़कों पे है। 4-4 साल की डिग्रियां लेके अगर हम लोग आंदोलन करेंगे, उधर किसान परेशान है, इधर 9 किसानों के बच्चे परेशान है, तो क्या सर ऐसे 2 गुनी आय हो जाएगी? सर केवल एमएसपी बढ़ाने से हो जाएगा क्या? अगर एमएसपी जब तक किसान को मिलेगी नहीं, क्या उसकी आय 2 गुनी हो जाएगी? कहीं न कहीं आप लोग के पेरेंट्स भी आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते होंगे, कितना पैसा तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में मैंने खर्च किया है, तो क्या कर रहे हो, क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? तमाम सवालों का सामना करना पड़ता होगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस धरना स्थल पे आने के लिए हमारे पिताजी ने गेहूं बेच के पैसा दिया था, तब मैं इस धरना स्थल पे आया हूं। तो सारी बातें आपको इतने में समझ जानी चाहिए कि ये किसान परिवार से सर आए हुए बच्चे हैं। ये लोग अनाज के ही भरोसे पे रहते हैं, उसी को खाते हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और सर हम लोग तो प्रताड़ित हैं ही इस चीज़ से और सर मानसिक तनाव में भी रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारी फैमिली स्थिति इतनी हम लोगों को अच्छी नहीं होती है। हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं सर, किसान परिवारों से होते हैं, तो हम लोगों के माता पिता भी जितना बोझ हम पे उससे कई गुना ज़्यादा उन पे है। बस वो दबाए रखते हैं और हम लोग अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पाते तो सड़कों पे आ जाते हैं। और हमारी बस यही मांग है कि सरकार हम लोगों के जो विज्ञप्ति जारी की थी, पहला कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर के आधार पर दोबारा से हमारी वैकेंसी को सम्मिलित करके और जल्द से जल्द एग्जाम करा के हम लोगों को ज्वाइनिंग दे। साथ सब 4-4 साल 5-5 साल लेने के बाद फिर हम सड़कों पे बैठे। सर ऐसे क्या देश की आय 2 गुनी हो जाएगी? क्या स्थिति बदल जाएगी? सर फिलहाल आज चौथा दिन है आपके धरने का, तो इस 4 दिन के अंतराल में क्या कोई विभाग का अधिकारी आप लोगों से मिलने आया या सरकार का कोई नुमाइंदा आया? जी सर, विभाग की आप बात करेंगे, प्रशासन से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर आयोग चाहता तो हम लोग क्या यहाँ बैठते? आयोग अगर को खदेड़ देते हैं। बस इतना सहयोग मिल रहा है। शाम को 5 बजे से पहले 5 मिनट उधर से कॉल आ जाती है कि आप लोग यहाँ से उठ के निकल लीजिए। निकलने के बाद अब कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप लोग रात कैसे बिता रहे हैं? रात तो सर पूछिए ना, फिलहाल लखनऊ में क्या बढ़िया मच्छर, क्या गर्मी है। सब सोते हैं तो पीछे से उठते हैं तो शाम को गीला मिलता है। पूछिए सर कैसे वो सब पसीना होता है सर। तो इस स्थिति को झेल रहे हैं सर। हम तो चाहते हैं सरकार और प्रशासन हम लोगों की समस्याओं को समझे सर। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आगे स्थिति को हम लोग सर्वाइव करेंगे? क्योंकि सर बहुत से बच्चे इसमें से बीमार होकर घर भेजे। हम लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, खाने की व्यवस्थाएं नहीं बन रही है सर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सर सत्तू खा के रह रहे हैं साहब। किसान परिवार के बच्चे हैं साहब, सत्तू सुबह मार के खा लेते हैं, शाम को वही खाते हैं। इस तरीके से सब रह रहे हैं। अगर हमारी विधाओं को अगर सरकार नहीं समझेगी तो फिर क्या इससे बेहतर इससे क्या हो सकती पोजीशन साहब? इस प्रेजेंट गर्मी में ठंडा पानी भी नसीब नहीं हो रहा होगा साहब। ठंडे पानी की बात छोड़िए, आप पूरे इको गार्डन में देख लीजिए, पानी की ही व्यवस्था नहीं है सर। एक साथ अगर हम लोग गेट से बाहर जाते हैं तो वो पानी के लिए भी उनको आपत्ति हो जाती है सर। ठंडे पानी की बात छोड़िए, गर्म पानी की प्रशासन व्यवस्था कर दे, पानी की व्यवस्था कर दे। ठंडे पानी की तो आप सर बात छोड़िएगा। और हम पानी जैसे भी जो कुछ है सर, हम समय बिता रहे हैं हमारे, लेकिन बस हमारी बातें सरकार और आयोग के पास पहुंच जाए, जल्द से जल्द हमारी वैकेंसी आ जाए सर। क्योंकि हमारे पुरखे आधी रात को हल चलाए ताकि हम कलम चला सकें। हमारे पुरखे आधी रात को हल चलाए ताकि हम कलम चला सकें। कलम का फर्ज है हल के लिए लिखना और लड़ना, तो हम लोग लिख भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और अपने हक अधिकारों को छीन रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। तो हम लोग उस कमेरा वर्ग से आते हैं सर, जो हम लोग अपने अधिकारों को मांगते नहीं, छीनने का भी मादा रखते हैं। तो आयोग और सरकार समझ ले कि हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। इंकलाब जिंदाबाद। कि 4 दिन हो गए हैं, सरकार नहीं सुन रही है। अब आने वाले समय में आप लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और आप लोगों का आंदोलन उग्र भी हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिएगा, हम लोग पहले तो अपनी बात अहिंसक तरीके से मना रहे हैं, अहिंसक तरीके से, क्योंकि हमारा देश गांधीवादी देश है। तो हम लोग उस तरीके, लेकिन सर यहाँ गांधी भी पैदा हुए थे, यहीं भगत सिंह भी पैदा हुए थे। तो बस सर इनको ये समझना है कि सब्र की हमारे वो ना करें, हमारे सब्र की एक सीमा है सर।
तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द संज्ञान में ले। और क्योंकि हमारा एक डेलीकेशन भी है, हम लोग यहाँ बैठे लोगों से मिलने का भी काम करता है, और हमारे कुछ लोग अन्य कामों में लगे हुए हैं। हम लोग बड़ी संख्या में, और धीरे धीरे संख्या पर डे बढ़ रही है। हमको आंदोलन लंबा चलाना है, सर समझ जाए जल्द से जल्द, और जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी सरकार भी फ्री, हम भी फ्री। तो इसलिए आज हम हमारा इसी डेलीकेशन आज हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मिला, तो उन्होंने कहा कि बताइए इस वैकेंसी को बिना भरे हुए क्या सरकार किसानों की आय दोगुना कर लेगी। उन्होंने हम लोगों की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत ही एक लेटर पैड जारी कर दिया मुख्यमंत्री जी के लिए और आयोग के लिए, और उन्होंने कहा अगर आप चंद दिन पहले आ गए होते, हमसे अवगत करा दिया होता, तो मैं सदन में इस मुद्दे को 4 से 8 बार उठाने का मादा रखता, क्योंकि किसानों की बात मैं करता हूँ, समाजवाद मतलब किसानों की बात रखना। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों के माध्यम से भी हमारी बातें अन्य जगह तक जा रही हैं। तो इसके लिए एक बार दिल से हम सभी आपका भी शुक्रिया।